एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने जो है 11th स्टैंडर्ड के एक ओसीएम का फर्स्ट चैप्टर जो है ऑलरेडी फिनिश कर दिया है। आज हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रेड। तो ट्रेड का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, चाहे आप विद इन द स्टेट करो चाहे आप आउटसाइड द कंट्री करो, तो वो क्या होता है, या विद इन टेरिटरी करो या आउटसाइड द टेरिटरी करो। तो इस चैप्टर में टोटली हम लोग क्या क्या चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मीनिंग देखेंगे, देन टाइप ऑफ ट्रेड देखेंगे, इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्टिंग्विश डिस्कस करेंगे और फिर सम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो चलो टाइम को बिना वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर, आई विल टेल यू द वन स्टोरी ऑफ मोहन। देखो, मोहन एक राइस ग्रोइंग फार्मर है जो क्या कर रहा था, अपने राइस को गांव के अंदर ही रिटेल प्राइस में क्या करता था, सोल्ड करता था। एक दिन वो क्या किया, वो पुणे गया और पुणे जाने के बाद देखो, गांव में से सेल करने का मेन रीजन था ये था कि उसे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं पड़ी थी। लेकिन जब वो पुणे विजिट किया और उसे उन्होंने डिस्कस किया बाकी अपने फ्रेंड्स से इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं था। दैट्स व्हाई ही डिस्कस्ड, एंड उसके फ्रेंड राजीव ने उसे सजेशन दिया मार्केटिंग फील्ड का, और उसे सजेस्ट किया कि वो अपने फार्म में मैंगोस, नट्स, जैक फ्रूट जो है डेवलप करे या क्रॉप करे। एंड उसे डेवलप करने के बाद वो इंटरनली ट्रेड करे, है ना, क्योंकि लेकिन मोहन को इस प्रोसेस के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। तो राजीव ने सजेस्ट किया कि आप कुछ मैंगो के ट्री, जैक फ्रूट के ट्री अपने फील्ड में लगाओ और उसे मुंबई में बेचो, मुंबई के बाहर बेचो, पुणे में बेचो, रत्नागिरी में बेचो, जहाँ पे मैंगोज जो है वो काफी ज्योग्राफिकल लोकेशन में फेमस है। इससे क्या होगा, उसकी सेलिंग भी बढ़ेगी, प्रॉफिट ज्यादा प्रॉफिट होगा, और ज्यादा प्रॉफिट होने के साथ साथ वो नेसेसरी चीजें जो फार्म के लिए इंपॉर्टेंट होती है वो उसे इंपोर्ट भी कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मोहन ने क्या किया, अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। और जो मोहन जो थे वो ये एक अच्छे सक्सेसफुल बिजनेस मैन हुए फॉर ट्रेडिंग। एंड एग्जाम्पल इसलिए दिया गया क्योंकि ट्रेड का मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग। लेकिन उसके साथ साथ जब आप कोई गुड्स को बेचते हो तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ और एक अच्छे लाइक यू कैन से एक अच्छी वे के साथ अगर बेचोगे तो वो क्या करता है, प्रॉफिट जनरेट करता है। ठीक है, चलो फिर इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की, तो ट्रेड क्या है? ट्रेड प्ले अ वाइटल रोल इन द इकोनॉमी ऑफ every country, and the overall development of economy is an outcome of proper functioning of trade। जो डेवलपमेंट है देश का, वो क्या दिखाता, क्या शो करता है कि जो ट्रेड का फंक्शनिंग है वो प्रॉपर हो रहा है, जिससे प्रॉफिट भी गेन हो रहा है। तो क्या है ये? Buying and selling of goods and services for money was fundamental feature of trade and other transfer of ownership of goods and services from one person to or another entity or another। देखो, इसको सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जो बाइंग एंड सेलिंग से मनी जनरेट करना, वो क्या है, फंडामेंटल फीचर है ट्रेड का। लेकिन उसके साथ साथ क्या करता है, वो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप भी करता है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का मतलब क्या? सपोज ए पर्सन के पास वॉशिंग मशीन है और उसने बी पर्सन को बेच दिया, तो जब तक वॉशिंग मशीन बिकी नहीं थी तब तक जो ओनरशिप थी वो ए पर्सन के पास थी। लेकिन जब उसने बेच दिया तो वो किसके पास हो गई, वो बी पर्सन के पास हो गई। ठीक है, तो उसी को ही सिंपल लैंग्वेज में कहा जाता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सो द ओरिजिन फॉर्म ऑफ ट्रेड वाज बार्टर and the direct exchange of goods and services after invention of money। अब ये क्या हो गया है, ये इजिली सिंप्लीफाइड हो गया है। पहले बार्टर सिस्टम होने की वजह से काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, तो इसीलिए अब मनी के आ जाने की वजह से ये सिंप्लीफाइड हो गया है। अब अगर हम मीनिंग की बात करें तो ट्रेड मीन्स प्रोसेस ऑफ exchange goods and services। Trade refers to buying and selling of goods and services with what objective of earning profit। मतलब जो होलसेलर होता है उसका मेन मोटिव ये होता है कि वो क्या जनरेट करे, प्रॉफिट जनरेट करे ज्यादा से ज्यादा। सो ट्रेड
स्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन, किसके बीच में लिंक क्रिएट करता है ये, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच, यानी प्रोड्यूसर गुड्स को बनाएगा और वो कंज्यूमर तक पहुंचने का पूरा जो प्रोसेस होता है वो कौन करता है, ट्रेड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है आपको टाइप ऑफ दो ट्रेड है, एक इंटरनल ट्रेड है, दूसरा एक्सटर्नल ट्रेड है। आज हम लोग इंटरनल ट्रेड के बारे में बात करेंगे, तो एक टॉपिक लेंगे और फिर हम अगले वीडियो में बात करेंगे एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में। तो इंटरनल ट्रेड में दो टाइप के ट्रेड है, पहला होलसेल ट्रेड है, दूसरा रिटेल ट्रेड है। और रिटेल ट्रेड के अंदर दो चीजें आती हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड रिटेलर है, दूसरा फिक्स शॉप रिटेलर है। ठीक है, तो इंटरनल ट्रेड को हम लोग डिस्कस करते हैं। इंटरनल ट्रेड क्या होता है, जब आप किसी भी गुड्स को अपने कंट्री के अंदर ही बेचते हो, इंटरनल रीजन के अंदर बेचते हो, उसे कहा जाता है इंटरनल ट्रेड। देखो यहाँ पे बोला है व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज और सोल्ड विद इन द कंट्री, यानी कि देश के अंदर ही बेचा गया है या खरीदा गया है, उसे ही इंटरनल ट्रेड कहा जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, परचेसिंग गुड्स फ्रॉम द डोर सेल्समैन एंड लोकल शॉप, एग्जीबिशन, रीजनल मार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर और मॉल, द एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल ट्रेड। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, व्हेन द बायर एंड सेलर बोथ फ्रॉम द सेम कंट्री, उसे इंटरनल ट्रेड कहा जाता है। ओके, so trade between two state or two cities same country as consider also as a internal trade, इसे inbound trade भी कहा जाता है। so as there is a gap between production and consumption, so there is a need of proper channel of distribution, एक proper channel of distribution की जरूरत होती है जिससे गुड्स क्या हो, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक आसानी से पहुंच सके। So the channel of distribution is very important in the internal trade, and usually producers are situated at one place where the consumer are scattered a very area। जैसे अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि जो प्रोड्यूसर है भले वो एक ही जगह पे रह के प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो उसके कस्टमर होते हैं वो वर्ल्ड वाइड या स्टेट वाइड या रीजन वाइज होते हैं, तो उन्हें पहुंचाने के लिए एक प्रॉपर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होता है। ठीक है, तो क्या करता है वो, एक प्रॉपर जो बड़े गैप है बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, उसको फुलफिल करने का काम करता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच किसकी जरूरत पड़ती है, इंटरमीडिएटर, जो क्या करता है, गुड्स को राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे, राइट पर्सन के पास क्या करता है, डिलीवर करता है, राइट क्वांटिटी में भी। ठीक है, सो यहाँ पे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, तो यहाँ पर क्या है, प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और होलसेलर रिटेलर और कंज्यूमर। यहाँ पर दो टाइप ऑफ ट्रेड है, पहला होलसेल ट्रेड है, दूसरा रिटेल ट्रेड है। आज हम लोग देखेंगे, आज चलो डिस्कस करते हैं होलसेल ट्रेड के बारे में। होलसेल ट्रेड क्या है, जब कोई गुड्स या कमोडिटीज को लार्ज क्वांटिटी में परचेस किया जाए, किससे, मैन्युफैक्चरर से या फिर प्रोड्यूसर से, उसे कहा जाता है होलसेल ट्रेड। और वो किस पर्पस से खरीदा जाता है, रीसेल के पर्पस से, यानी कि रीसेल किसको किया जाएगा, रिटेलर को किया जाएगा, इसे कोई होलसेल ट्रेड कहा जाता है। यानी कि ये क्या करता है, पर्सन हु एंगेज इन होलसेल ट्रेड इज नोन एज होलसेलर, एंड ये क्या करता है, मैन्युफैक्चरर से गुड्स को परचेस करता है और सेल किसको करता है, रिटेलर को करता है। ठीक है, सम टाइम ये क्या करता है, सेल भी कर देता है। तो डेफिनेशन की बात करो तो यहाँ पर दो डेफिनेशन दी हुई है। पहला फिलिप कॉटलर ने दी है, उनका कहना है कि होलसेलिंग इंक्लूड ऑल द एक्टिविटी इन्वॉल्व इन सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू दोज हु बाय फॉर रीसेल और फॉर अ बिजनेस यूज, यानी कि जो होलसेलर होता है वो गुड्स को परचेस करके उस पर्सन को सेल करता है जो रीसेल के लिए उसे यूज करता है या फिर उसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज करता है। ठीक है, या जो होलसेलर होगा वो या तो बेच देगा या तो उसे बिजनेस पर्पस के लिए यूज करेगा। अब यहाँ पे थॉमस ने बताया कि अ ट्रू होलसेलर इज हिमसेल्फ नाइदर अ मैन्युफैक्चरर और रिटेलर। एक जो होलसेलर होता है वो ना ही मैन्युफैक्चर यानी गुड्स को ना ही बनाता है और ना ही गुड्स को रीसेल करता है, यानी कि दोनों के बीच का जो लिंक एस्टैब्लिश करता है वो कौन करता है, तो वो करता है होलसेलर। अब यहाँ पे जो होलसेलर है वो क्या करता है, हमेशा लार्ज क्वांटिटी में परचेस करता है, ज्यादा क्वांटिटी में परचेस करता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क होता है, कभी कभी होलसेलर ने परचेस कर लिया बहुत सारा, लेकिन मार्केट में उसकी डिमांड ही अचानक से कम हो गई या खत्म हो गई, तो वहां पे रिस्क तो होता है।
यहाँ पे होलसेलर किससे डील करता है, वन और फ्यू टाइप ऑफ गुड्स, ठीक है। यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, ओके। तो फोर्थ फीचर जो है इसका, यहाँ पे ज्यादा अमाउंट ऑफ कैपिटल की रिक्वायर्ड होती है क्योंकि जो होलसेलर होता है वो ज्यादा क्वांटिटी में परचेस करता है। इसके बाद यहाँ पे स्टेबिलिटी जो होती है वो किसके बेसिस पे होती है, सप्लाई और डिमांड फैक्टर के बेसिस पे। और मैन्युफैक्चरर को डायरेक्ट इंफॉर्मेशन किससे मिलता है, मार्केट होलसेलर से मिलता है। तो क्या करता है मैन्युफैक्चरर, उसके अकॉर्डिंग ही गुड्स को प्रोड्यूस करता है या गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है। और होलसेलर जो है वो रिटेलर को एज पर रिक्वायरमेंट क्या करता है, सेल करता है। और द लास्ट वन इज होलसेलर क्या क्या चीजें परफॉर्म करता है, पहला तो असेंबलिंग ऑफ गुड्स, वेयर हाउसिंग ऑफ गुड्स, स्टोर करना, ट्रांसपोर्टिंग करना, ग्रेडिंग करना, पैकेजिंग करना, एडवर्टाइज करना और फाइनेंस करने का पूरा काम कौन करता है, होलसेलर करता है। अब कौन कौन सी सर्विसेज मिलती है होलसेलर को वो देखते हैं। पहला, सर्विस टू मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो सर्विस मैन्युफैक्चरर कौन, सबसे पहला तो वो लार्ज परचेस करता है, ज्यादा परचेस करता है वो। दूसरा, स्टोरेज भी करता है, ठीक है। होलसेलर परचेस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सेल इट टू रिटेलर बाय कलेक्टिंग अ ऑर्डर फ्रॉम द रिटेलर, यानी कि ज्यादा अमाउंट ऑफ में वो परचेस करता है। दूसरा, वो स्टोरेज भी करता है, किसको, टाइम गैप को फिल करने के लिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि 2 साल पहले हमने कमोडिटी परचेस की है और 2 साल बाद वो कमोडिटी बिकती, तो वो 2 साल के बीच का जो गैप है वो कौन कंप्लीट करता है, मैन्युफैक्चरर करता है। तीसरा, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, क्योंकि गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। फिर फाइनेंशियल असिस्टेंट का काम भी करता है, यानी कि पैसे लगाने का भी काम करता है, क्योंकि उसे ज्यादा अमाउंट में परचेस करना होता है, इसीलिए उसे ज्यादा अमाउंट ऑफ जो है एडवांस भी देना पड़ता है मैन्युफैक्चरर को, इसीलिए विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, सो इसीलिए जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट भी करता है। फिर मार्केट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, किसको, मैन्युफैक्चरर को। तो मैन्युफैक्चरर कैन गेट द अपडेट इंफॉर्मेशन थ्रू द होलसेलर लाइक मार्केट कंडीशन, डिमांड एंड टेस्ट एस्पेक्ट। थर्ड, सिक्स्थ वन इज रिस्क बैरियर। तो यस होता है, क्योंकि सम टाइम उसे ज्यादा लॉस बेयर करने के भी चांसेस हो जाते हैं, तो क्वांटिटी उसने ज्यादा परचेस कर लिया और फिर वो बिक नहीं रहा है, वो भी कंडीशन है। नेक्स्ट वन इज मार्केटिंग फंक्शन। मार्केटिंग फंक्शन में कौन कौन सी चीजें आती है जो करनी पड़ती है होलसेलर को, तो वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर। क्योंकि मैन्युफैक्चरर क्या करता है, गुड्स को बनाता है, लेकिन गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम कौन करता है, होलसेलर करता है। नेक्स्ट आता है सर्विस टू रिटेलर। अब कौन सी सर्विस जो मैन्युफैक्चरर किसको प्रोवाइड करता है, रिटेलर को करता है। सबसे पहले स्टॉक, गुड्स को स्टॉक में रखता है, ताकि वो जब भी व्हेनेवर रिटेलर रिक्वायर्ड अ लॉट अमाउंट ऑफ गुड्स, तो वो उसे दे सके। दूसरा, रेगुलर सप्लाई करता है। पहले तो अगर वो स्टॉक करके जमा करके रखेगा तभी जाके रेगुलर सप्लाई हो सकता है। रिस्क बैरियर भी होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्राइस और मार्केट फ्लक्चुएशन देखा जाता है। यहाँ पर रिस्क बैरियर इसलिए होता है क्योंकि मार्केट में कभी कभी प्राइस और मार्केट फ्लक्चुएशन देखा जाता है, तो जो लार्ज स्टॉक में उसने रखा है, उस स्टॉक में परचेस करके रखा है, उसके टर्म में उसे बेयर करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ लॉस, ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट देता है रिटेलर को, क्योंकि अगर सपोज उसके पास पैसे नहीं है तो उसे वो क्रेडिट बेसिस पे भी यानी उधारी में भी दे देता है, इसीलिए, या डिस्काउंट में भी दे देता है, इसीलिए फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। फिर मार्केट इंफॉर्मेशन देता है, रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है, अब न्यू प्रोडक्ट आया है तो वो रिटेलर को बताएगा, उसके वेरिएंट्स और प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, नए नए स्कीमें के बारे में बताएगा, ताकि वो किस तरीके से अपने गुड्स को व्हेन टू बाय एंड हाउ टू बाय का कॉन्सेप्ट जो है वो कर सके। लास्ट वन इज सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन किस तरीके से होता है, होलसेलर डज एडवर्टीजमेंट एंड ऑल्सो प्रमोशन ऑफ गुड्स विच कैन हेल्प टू रिटेल टू इंक्रीज द सेल। नेक्स्ट आता है हमारा रिटेल ट्रेड। अब रिटेल ट्रेड का मतलब क्या होता है, वो इंसान जो होलसेलर के पास से कम क्वांटिटी में परचेस करता है ताकि वो कंज्यूमर तक को बेच सके, उसे ही रिटेलर कहा जाता है। सो when goods are sold retailally in small quantities,
to the ultimate buyer consumer by wholesaler or distribute or dealer, simply known as retailer trade. So the person who is engaged in the retail is called as retailer. In market there is a existence of some seller who are doing business at local or within the limited area, so such are known as they will sold at a reasonable price. यहाँ पे दो डेफिनेशन दी है, पहले ऑक्सफोर्ड से दी हुई है. सो रिटेल इज अ सेल ऑफ गुड्स टू द पब्लिक इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटी फॉर व्हाट पर्पस, फॉर द यूज एंड कंजम्पशन रादर देन रीसेल. यानी कि आपने इससे पहले पढ़ा था कि जो होलसेलर होता है वो रिटेलर को कमोडिटी देता है फॉर रीसेल पर्पस, पर यहाँ पर जो रिटेलर होता है वो डायरेक्ट कंज्यूमर को कंज्यूम करने के लिए देता है, ना कि उसे रीसेल करने के लिए देता है. ठीक है. तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो विलियम ने दी है. इनका कहना है कि रिटेल ट्रेड इंक्लूड ऑल द एक्टिविटी रिलेटेड टू द sale of goods and services to the ultimate consumer for what, for personal not for business. यानी कि यहाँ पर जो रिटेलर कंज्यूमर को गुड्स देगा वो किसके पर्पज से देगा, वो कंज्यूम करने के लिए देगा ना कि पर्सनल यूज के लिए देगा या बिजनेस यूज के लिए देगा. सॉरी. ओके. रिटेलर क्या करता है, होलसेलर और कंज्यूमर के बीच का जो गैप है वो क्या करता है, मार्केट में फुलफिल करता है. तो ये जो डील करता है वो वाइड वैरायटी में करता है या लिमिटेड स्टॉक से, और ये कंज्यूमर से बहुत ही अच्छा रिलेशन बना के रखता है ताकि जो उसकी गुड्स है वो टाइम टू टाइम क्या हो सके. जैसे अब यहाँ पे गोल्ड वाले को ले लो, तो गोल्ड वाले हमेशा अपने कंज्यूमर से अच्छा रिलेशन बना के रखते हैं ताकि वो हमेशा उनकी दुकान पे और परचेज करके जाए. यहाँ पे थोड़ा सा कम रिस्क होता है as compared to the wholesaler, and he tries to satisfy demand of different consumer but does not hold large quantity at a time. अब इसके कुछ फीचर्स है. पहला जो है ये कंज्यूमर और होलसेलर के बीच का लिंक क्रिएट करता है. ये जो हमेशा ऑपरेट होता है वो लोकल मार्केट में होता है, ना कि ज्यादा बड़े लेवल पे. तीसरा, रिटेलर डील इन वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड इन स्मॉल क्वांटिटी. ज्यादा वैरायटी ऑफ गुड्स में वो सेल करता है लेकिन उसकी जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है. यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी कम लगती है, और ये जो यहाँ पे जो रिस्क होता है वो काफी कम होता है एज कम्पेयर टू द होलसेलर. अब यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है सर्विस टू होलसेलर. अब ये रिटेलर होलसेलर को क्या क्या सर्विसेज देता है. सबसे पहला तो वो कंज्यूमर से लिंक कराता है उसके रिगार्डिंग प्रोडक्ट को. दूसरा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हेल्प करता है. अगर पेरिशेबल कमोडिटी है तो उसे जल्दी से जल्दी जो है क्विकली उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करता है. जैसे डेयरी मिल्क हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, वेजिटेबल हो गया, पल्सेस हो गया, क्योंकि ये ऐसे कमोडिटी है जो इजीली खराब हो जाते हैं, तो इसीलिए उसे जल्दी से जल्दी सेल करने के लिए हेल्प कौन करता है, रिटेलर करता है. नेक्स्ट आता है मार्केटिंग करने के लिए. तो अगर होलसेलर अच्छे तरीके से मार्केटिंग फंक्शन नहीं कैरी कर पाता है तो उस टाइम पे कौन हैंडल करता है, transportation by owner, and he tries to solve the shortage problem of advertise for better sale. यानी कि यहाँ पर रिटेलर भी करता है फॉर होलसेलर. अब ये क्या करता है, मार्केट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है किसको, होलसेलर को, फॉर रिगार्डिंग व्हाट, चेंजिंग डिमांड, प्रेफरेंस, टेस्ट, लाइक डिसलाइक ऑफ कंज्यूमर. ठीक है. किसको पहुंचाता है, होलसेलर को पहुंचाता है. अब कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए वो एडवर्टाइज करता है ना, प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करता है जिससे डायरेक्टली वो गुड्स जो है बेच सके ज्यादा अमाउंट में. अब क्रिएट डिमांड, यानी कि क्रिएट डिमांड का मतलब होता है यहाँ पे मार्केट में कंज्यूमर का अटेंशन पाना. देखो यहाँ पे लिखा है कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना और कंज्यूमर का अटेंशन पाना टुवर्ड्स द गुड्स जो नया मार्केट में आ रहा है. जैसे भी एप्पल का जो नया फोन आने वाला होता है, पहले ही कुछ ना कुछ पिक्चर्स डाल के कंज्यूमर के बीच में एक यू कैन से बस क्रिएट कर दिया जाता है, जिससे लोग देखते हैं कि अब परचेस करना है, आने वाला है, eagerly उसका वेट करते हैं. कोई नई सीरीज आने वाली हो तो उसका एक टीजर लॉन्च करके क्या कर दिया जाता है, उसे
लोगों के बीच में उसको बस क्रिएट कर दिया जाता है, उसी को विंडो डिस्प्ले कहा जाता है। ठीक है, अब ये कंज्यूमर को क्या सर्विस देता है? पहली बात तो रेगुलर बेसिस पे गुड्स को सप्लाई करता है। दूसरा, लोकल कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है ताकि लोकल एरिया में ही कंज्यूमर अच्छी तरीके से खरीद सके विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तीसरा होम डिलीवरी प्रोवाइड कराता है, जो कंज्यूमर उसके अच्छे रिलेशन में आते हैं उनको वो घर तक भी जाकर होम डिलीवरी देकर। नेक्स्ट, ट्रेड फैसिलिटी, सपोज किसी के वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड कराता है, किसको प्रोवाइड कराता है? कंज्यूमर को। ओके, तो ये क्योंकि ताकि कंज्यूमर जो हो अपना प्रॉपर सिलेक्शन कर पाए टुवर्ड्स द कमोडिटी। अब क्रेडिट फैसिलिटी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप कभी सुनार के पास अगर गए होंगे तो आप कुछ पैसा देते हैं, आप कुछ उधार कर देते हैं, लेकिन ये उधार वाली फैसिलिटी किसको मिलता है? जो उसके रेगुलर कस्टमर होते हैं। जो रेगुलर नहीं होते हैं उनको बिल्कुल भी क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलती है। आफ्टर सेल सर्विस मिलता है, यानी कि अगर आपने कंज्यूमर को बेच दिया उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आई उस टर्म में आप क्या करते हो? आप उसे आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड कराते हो, यानी कि कुछ भी, जैसे अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया है, लैपटॉप, मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीजें अगर खराब हो जाती है तो कंज्यूमर आकर क्या करता है? उसकी सर्विस करके जाता है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है आफ्टर सेल सर्विस। सर्विस क्रिएट कॉन्फिडेंस, इससे क्या होता है? कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस होता है वो टूवर्ड्स द जो कंपनी होता है वो बिल्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि यहाँ की जो आफ्टर सेल सर्विस है वो बहुत अच्छी है। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन। अब तो कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है? रिटेलर प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स, देयर क्वालिटीज as well as variety, new arrival in the market, which helps to choose better product, such as information about quick buying for consumer and help to build good image in the mind of consumer। यानी कि उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कंज्यूमर के माइंड में अच्छी इमेज क्रिएट कराने का भी काम कौन करता है? वो करता है रिटेलर। तो अब हम लोग टाइप ऑफ रिटेलर जो है वो पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए और हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। चलिए, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।